आगामी 13 नवंबर को होने वाले रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों के नेता जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। इसी चुनावी माहौल में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अपनी अनोखी शैली में सभा में रंग जमा लिया। अलवर के दोहली गांव में कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेन के समर्थन में आयोजित एक चुनावी सभा में जूली ने अपने लिखे हुए एक गाने के जरिए दलित समाज से वोट की अपील की, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सभा के दौरान अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए मारो आर्यन तुम सबको आर्यन जीतेगा, जब थे मिलके दोगा साथ गाना गाया। इस गाने में उन्होंने आर्यन जुबेन को जिताने का आह्वान किया और मंच पर मौजूद कांग्रेस के अन्य नेताओं जैसे भजनलाल जाटव और संजना जाटव का भी जिक्र किया। गाने की एक पंक्ति तुम सबको जूली तुम्हारे भजनलाल ने खासकर दलित समुदाय में जबरदस्त हलचल मचाई और ये लाइन चुनावी माहौल में चर्चा का विषय बन गई है। तुम्हारो जूली तुम सबको जूली तुम्हारे भजनलाल तुम सबके भजनलाल तुम्हारो आर्यन तुम सबको आर्यन जीतेगा जब मिलके जीतेगा तुम्हारो टीकाराम जूली ने खासतौर पर दलित समाज में वोट की अपील करते हुए कहा, यह समाज जब भी भविष्य में हमें याद करेगा तब भजनलाल जाटव, संजना जाटव और मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। हम सबने उनके लिए जो भी काम किए हैं, चाहे वो पेंशन योजना हो या फ्री शिक्षा, ये सभी योजनाएं कांग्रेस पार्टी की देन है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि दलित समाज जागरूक हो और अपनी सत्ता की ताकत का एहसास करे। टीकाराम जूली ने आगे बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी वालों की बातों में आने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ खड़े हों और आर्यन जुबेन को जिताने का संकल्प ले। मुझे उम्मीद है कि यह समाज हमारी इज्जत की रक्षा करेगा। सभा में जूली ने भरोसा दिलाया कि अगर कांग्रेस को समर्थन मिलता है तो रामगढ़ को सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि 70 के 70 विधायक मिलेंगे। इस बयान का मकसद यह जताता है कि कांग्रेस पार्टी केवल एक उम्मीदवार को जिताने की बात नहीं कर रही है, बल्कि राज्य भर से पार्टी की ताकत को रामगढ़ में लाने का वादा कर रही है। लेकिन भविष्य में जब भी ये समाज याद करेगा, हम मिलके एकजुट होकर, चाहे भजनलाल जी, संजना जी, हम सब लोग आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। बहुत लोग आएंगे 2 दिन के अंदर, किसी से बहकने की, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। मेरे साथियों, मेरी माताएं बहनें भी बैठी हैं, गरीब का जो भी काम किया है, आज पेंशन, आज गेहूं, आज इलाज, आपकी फ्री शिक्षा, सारी कांग्रेस की देन है। इन लोगों ने कोई एक स्कीम गरीबों के लिए नहीं चलाई, उल्टा उनको बंद करने का काम इन लोगों ने किया है। आज समय आ गया है जागने का। मजबूती के साथ जागिए, चौकीदारी कीजिए, पहरेदारी दीजिए और 2-3 दिन के अंदर इन बीजेपी वालों की एंट्री बंद कर दीजिए, जो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि एमएससी के अंदर जाके तोड़फोड़ करेंगे। इनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। यही अपील आपसे करना चाहूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है ये समाज हम तीनों की, मेरी, भजनलाल जी की, संजना जी की इज्जत पे आंच नहीं आने देगा। झोली फैला के इस समाज से मैं भाई आर्यन के लिए भीख मांगता हूँ। ये समाज मुझे आशीर्वाद है और आपके लिए, आपको एक विधायक नहीं, आपको एक विधायक नहीं, पूरे 70 के 70 विधायक राजस्थान के रामगढ़ के लिए मिलेंगे। ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। आपको पीछे हटने की, कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत महसूस नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। जूली का गाना गाने का अंदाज और उनके चुनावी भाषण ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है।
बता दें कि हैशटैग टीकाराम जूली, हैशटैग आर्यन जुबैन और हैशटैग रामगढ़ वोट जैसे हैशटैग के साथ वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जूली का यह अंदाज कांग्रेस पार्टी को दलित समुदाय में अतिरिक्त समर्थन दिला सकता है, खासकर ऐसे समय में जब चुनावी माहौल गरमाया हुआ हो। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की अहमियत इस लिहाज से भी है कि जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर हो रही है। एक तरफ जहां बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं के साथ प्रचार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जुबानी हमले और प्रचारात्मक रणनीतियों से माहौल गर्म हो रहा है। इन सबके बीच टीकाराम जूली का गाना गाकर वोट की अपील करना एक नई और दिलचस्प राजनीतिक रणनीति बनकर उभरी है, जो जनता के बीच एक सकारात्मक संदेश भेज रही है। अब तक के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।